लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जांच करिए आपके शरीर के किन भागों में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, क्योंकि वही वास्तव में भोगने योग्य है। सिर से पैरों तक धीरे-धीरे दृष्टि को फैलाइए, ये जांचने के लिए कि किन भागों में वेदना नहीं है। सुगम करने के लिए आप अपनी हथेलियों का आश्रय ले सकते हैं। हथेलियों को अपने शरीर पर फैलाइए, ये पता करने के लिए, जांचने के लिए किन भागों में आराम है, वेदना नहीं है। कुछ विचार मत करिए, बस अपने को ये जानना है, पहचानना है कि अपने किन भागों में अभी वेदना नहीं है। सीधे या हथेलियों को फिराकर थोड़ा हथेलियों को ठहराइए। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए कि वह भाग स्वस्थ है या नहीं है। जो भी स्थिति है उसका आपको स्पष्ट अनुभव होगा। हमें अनुभव करना है सुख की स्थिति का, तो जहाँ सुख की स्थिति है वहाँ सुख स्थिति को भोगने का प्रयत्न करिए। हथेलियों के आश्रय से जहाँ सुख की स्थिति है वहाँ आप सुगमता से ठहर भी सकते हैं। क्योंकि शरीर बड़ा है तो इन भागों में आराम की स्थिति का अनुभव करने में आप अपने बहुत समय को उपयोग में ले सकते हैं। बहुत समय तक इस प्रकार सुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रह सकते हैं। वही हमारा लक्ष्य भी है, पर से हटना, क्योंकि पर के लक्ष्य में तो रागादिक दोष उत्पन्न होते ही रहते हैं और स्वलक्ष्य में वेदना में भी आकुलता हो जाती है और आशय का विकल्प हो जाता है। इसलिए जहाँ वेदना नहीं उन स्थलों पर हमें अपना अभ्यास बढ़ाना है। इसी को स्वरूप विश्रांति कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी विधि से हम दर्शन मोह कर्म पर विजय प्राप्त करेंगे, असत वेदनी कर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। ये दो ही कर्म हैं जो प्रधानता से हमको दुख पहुंचाते हैं। मोहनीय कर्म के उदय से रागादिक जनित दुख होता है, असत वेदनी का उदय तो प्रकट ही हमको दुख का अनुभव कराता है। तो मार्ग को संक्षिप्त रहने दे, सुख स्थलों की पहचान कर उन स्थलों का वही रहा सुख अनुभव में लेते रहना। अभी हम कमजोर स्थिति में भी है तो हथेलियों का आश्रय बराबर लीजिए सुख के स्थल पर बने रहने के लिए।
हमें मोक्ष मार्ग का प्रयोग करना है, केवल सैद्धांतिक चर्चा से बात नहीं बनेगी, सिद्धांतिक चर्चा करके उसको जीवन में लाना है। स्वानुभव माने सुख की स्थिति का अनुभव। तो सुख की स्थिति को पहचानना है, सीधे पहचान ले या फिर हथेलियों का आश्रय लेकर हथेलियों को अपने विभिन्न भागों पर हल्के से रखकर हम वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति को सुखपूर्वक सरलता से अनुभव में ले सकते हैं। और चूंकि मार्ग का अनेक प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार है, तो मैं यहाँ विविधता को नहीं ढूंढना है। अनेक प्रकार के मोक्ष मार्ग को नहीं अपनाना है, कि मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है। जो अनेक प्रकार कहे जाते हैं वे सब ही मिथ्या है। मार्ग एक ही है, स्वयं का अनुभव, स्वयं में जो निर्मल परिणति है, कर्म रहित परिणति है, उसका बारंबार अनुभव करना। और इस अनुभव में कोई शब्दों का, अंकों का कोई जोड़ बाकी, कोई धन का, कोई ज्ञान का, कोई बल का, कोई तीर्थों का, कोई गुरु आदि का कोई विकल्प नहीं रहता है। आप है और आपकी सुख की अवस्था है, उस भाग के सुख की अवस्था का अनुभव है। कोई बहुत शास्त्रों को पढ़कर ये काम करता है, कोई बिना अधिक शास्त्रों को पढ़ के इतना सा मार्ग जानकर काम करता है। दोनों ही संसार से मुक्त होते हैं। पर सीधे ही हम अपने अनुभव में आ सकें तो उत्तम है, क्यों बहुत शास्त्र अभ्यास करने में समय का नुकसान होता है। और इसमें कोई चर्चा वार्ता का, प्रश्न का उत्तर का कोई बहुत सारा विकल्प करने का नहीं है। सीधे सीधे अपने शरीर में सुख की स्थिति वो सीधे अनुभव में लेकर या तीनों के सारे अनुभव में लेकर उस अनुभव में बने रहना है। और वह सुख का अनुभव ही दुख का नाश करता है। जैसे प्रकाश ही अंधकार का नाश करता है, ऐसे ही सुख का अनुभव ही दुख का नाश करता है। दुख का नाश करने में दुख का निमित्त जो कर्म है उसका नाश भी हो जाता है। जैसे जैसे काल बढ़ रहा है, ज्ञान और धन की महिमा बढ़ रही है। अन्यथा पूर्व में न को ज्ञान का बल था न धन का बल था। वे सहज ही मंद कषाय होने से ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं करते थे, धन पाने का प्रयत्न नहीं करते थे, तो उनको कोई बहुत शब्द ज्ञान नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे सम्यक तो प्राप्त करते थे। कषाय की मंदता में जीते थे और स्वरूपाचरण चरित्र करके वीतराग होकर मुक्त भी होते थे। में मुक्त होना है तो शरीर में जो सुख के स्थल है उन्हीं को हमने भोगना है, सीधे या हथेलियों के आश्रय से। हथेलियों के आश्रय से कोई स्पर्श नहीं जानना है, वहां से वहां की स्थिति को हम हथेली के सारे महसूस कर सकते हैं सुगमता से, कि यहाँ आराम है कि वेदना है। अब इसको कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ढूंढना है, अनुभव के लिए, प्रयोग के लिए बार बार आगम की दुहाई लेना, आगम से पुष्टि चाहना, ये पराधीन चिंतन है। अनुभव से बड़ा प्रमाण कोई नहीं होता है। अनुभव से आगम को आगे करना अच्छा नहीं है। अनुभव
सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रामाणिक है। सुख की स्थिति जो आपको अनुभव में आती है वह, उसमें कोई धोखा नहीं है, वह प्रत्यक्ष अनुभव है। सुख है तो है, नहीं है तो नहीं है। सुख की स्थिति अपने विभिन्न भागों में विभाग इसलिए करते हैं कि पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में अभी नहीं आ सकती है, और हमें कोई ऐसा प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि किसी भाग का अनुभव करने से भी हम परमात्मा होंगे तब सभी सहज ही पूरी मूर्त के सुख का अनुभव हमको होने वाला है। उतावल नहीं करना है, कुछ भाग को ही लक्ष्य में लेकर के, जो आराम का स्थल है उसी को लक्ष्य में लेकर हमें सुख का अनुभव करना है, वही आत्मा का अनुभव करना है। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप होने से सुख ही है। सुख का अनुभव वह आत्मा का अपना अनुभव ही है। सुख पुद्गल का धर्म नहीं है कि पुद्गल का अनुभव हो। सुख हमारा धर्म है, हमको अनुभव में आता है, तो वह सुख का अनुभव एकांततः मोक्ष का मार्ग है, और इसके अलावा कोई भी मोक्ष मार्ग किंचित भी नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। एकाग्रता, एक अपने सन्मुख होना, अपने में रहना, अपने किसी भाग में रहना, और वह एक भी ऐसा जो सुख का बना हुआ है, अभिव्यक्त सुख रूप है। इससे शारीरिक चिकित्सा भी है, मानसिक चिकित्सा भी है, और आपके शारीरिक चिकित्सा तो आत्मिक चिकित्सा को ही कहते हैं। पर क्योंकि शरीर में वेदना, मूर्त वाले शरीर में वेदना नहीं होती है। वेदना तो अपने अमूर्त शरीर में ही होती है। वास्तव में अमूर्त शरीर ही स्वस्थ या अस्वस्थ होता है। उसके निमित्त से होने वाली शरीर, उद्गल शरीर की दशा को भी स्वस्थ अस्वस्थ उपचार से कहते हैं। हम अन्य जीव के होने वाले सुख दुख को पहचानते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसमें उद्गल शरीर की सहायता लेते हैं। उसके उद्गल शरीर को ही हम लैब में जांच सकते हैं। उसके आभ्यंतर स्वरूप की जांच नहीं होती है, तो डॉक्टर तो आपके भौतिक शरीर की जांच करके ही आपके स्वास्थ्य की स्थिति को पहचान सकता है। और हम स्वयं अपने स्वास्थ्य की पहचान बिना लैब टेस्ट के कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो हम स्वस्थ हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अस्वस्थ हैं। और अच्छा लगने का उपाय यही है कि अच्छा जहाँ अनुभव में आ रहा है वहाँ अनुभव करें। अच्छे भाग के अनुभव में अच्छा अनुभव होगा, दुख रूप भाग के अनुभव में दुख का अनुभव होगा। दुख तो का अनुभव तो हम नहीं करना चाहते, तो सुख के भाग का हमें प्रयत्न पूर्वक अनुभव करना है, और यही पुरुषार्थ काम करता है। पुरुषार्थ में हम चयन नहीं करते हैं, फल का चयन नहीं करते हैं, विकार का चयन नहीं करते हैं, केवल अपने सुख की स्थिति का चयन कर उसका अनुभव करते हैं। कोई श्वास का अनुभव करने को मोक्ष मार्ग कहता है, पर श्वास तो सुख रूप नहीं होती है। कोई संवेदना मात्र के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहता है, तो सारी संवेदना भी सुख रूप नहीं होती है। तो कोई विचार के अनुभव को ही मोक्ष मार्ग कहता है, कोई विचार सुख रूप नहीं होता है। और ज्ञान जो मूर्त को जान रहे हैं, उसे जानने को मोक्ष मार्ग कहता है। तो मूर्त का जानना भी सुख रूप नहीं है, इसलिए वह भी कोई स्वानुभव नहीं है। स्वानुभव में मूर्त को निरंतर जानते रहें,
तो ये ध्यान हो गया सो नहीं है। अपने शरीर में होने वाले श्वास क्रिया को देखना, वह भी स्वानुभव नहीं है, क्योंकि श्वास क्रिया सुख रूप नहीं होती है। वेदना का अनुभव तो प्रकृति दुख रूप है, इसलिए वह भी स्वानुभव नहीं है। विचारों का अनुभव करना, आसपास के वातावरण का अनुभव करना, ये कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग मात्र अपने स्वास्थ्य की दशा को ही अनुभव में रखना, अनुभव में लेना, उसी से स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुधरता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। स्वास्थ्य का अनुभव करना ही यथार्थ में धर्म ध्यान कहलाता है। और स्वास्थ्य तो हमको बहुधा मिला है इस जीवन में, पर हमने पर लक्ष्य में उस अवसर को खोया है। जब जागो तब सवेरा है। अभी भी शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति उपलब्ध है। सीधे लक्ष्य में ले या हथेलियों का सहारा लेकर लक्ष्य में ले, हमको स्वास्थ्य की स्थिति, सुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। उसी से हमको सुख का अनुभव होगा जो कि साध्य है। आगे क्या होगा उसके आगे देखेंगे। अभी तो वर्तमान में सुख चाहिए, तो वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेकर सुखी होना है। स्वास्थ्य की माने सुख की स्थिति, वेदना रहित स्थिति, वही वास्तव में स्वानुभव है। उसी से सुख अनुभव में आता है। कर्म के निर्जरा होने से ज्ञान निर्मल होता है। दर्शन वो कर्म जाता है तो ज्ञान निर्मल हो जाता है, माने भ्रम टूट जाता है, मिथ्या मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, मिथ्या क्रियाएं समाप्त हो जाती है। फिर आजीविका के लिए मात्र हम बहिर्मुख होते हैं। कोई अनिवार्य लौकिक कार्य करने हों उसके लिए बहिर्मुख होते हैं, अन्यथा अपने स्वास्थ्य की स्थिति, सुख की स्थिति का ही अनुभव करते हुए हम समय व्यतीत करते हैं। कोई शुभ प्रवृत्ति नहीं, कोई अशुभ प्रवृत्ति नहीं, केवल अपने शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति, वेदना की स्थिति, उसको ही अनुभव में लेते रहना। वह कार्य निरंतर कर लें तो थोड़े समय में जीव परमात्मा हो जाता है। प्रयोग कराने के लिए या प्रयोग करने के लिए फिर हम एक-एक अंग का नाम लेकर, एक-एक भाग का नाम लेकर वहाँ जो आराम की स्थिति है उसका अनुभव करते हैं। तो सीने के भाग में आराम की स्थिति को अनुभव में लीजिए। आराम की स्थिति कहें या दुःखरहित स्थिति कहें या सुख की स्थिति कहें, तीनों का एक ही अर्थ लेना है। सीने के भाग में आराम की स्थिति, वेदना रहित स्थिति, सुख की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। सीधे नहीं आती है तो हथेली को सीने के भाग पर लगा कर देख लीजिए, कोई वेदना तो नहीं है। और स्थिति को थोड़ा निरंतरता से वो कि माने कुछ काल उस भाग में ठहर कर सुख की स्थिति का आनंद लीजिए, सुख लीजिए। सुख के अनुभव में कितना ही काल हम बिता सकते हैं, तो वहाँ फिर ध्यान सुख से हो जाता है और दीर्घ काल तक भी किया जा सकता है। जो परिवर्तन जीव करता है वह सुख के लिए करता है,
उस सुख में आकर के परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। वह एक सिद्ध परमात्मा जैसी स्थिति है जहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता है। परिणमन तो होता है, एक अवस्था का व्यय दूसरी अवस्था का उत्पाद, पर परिवर्तन नहीं होता है कि पहले दुःख फिर बाद में सुख, पहले कम सुख फिर बाद में ज़्यादा सुख, फिर पूर्ण सुख, ऐसा परमात्म दशा में नहीं होता है। अर्थ संक्रांति नहीं होती है। क्षेत्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसी स्थिति परमात्म दशा में नहीं होती है। इस प्रकार हम परमात्म दशा के और अपने अंतर को भली-भाँति पहचानते हैं। दाएँ भुजा पर आइए, ऊपर के भाग पर ऊपर की बाजू। नए-नए व्यक्ति को वैक्यूम सा लग सकता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। पर ऐसे नया व्यक्ति जिसको कभी कुछ भी अनुभव नहीं लग रहा है, उसको अवश्य ही अपने हथेली लगाकर महसूस करना चाहिए कि वेदना है कि नहीं है। अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है। शरीर के अनेकों भाग ऐसे हैं जहाँ यदि कोई बाह्य कारण नहीं हो तो प्राय सुख की स्थिति रहती है। पूरी दाएँ भुजा में जो भी आराम की स्थिति है, जिस भाग में भी है, उसको अनुभव में लीजिए। इन्होंने बहुत शास्त्र अभ्यास किया है, फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो उनके लिए ये व्यवस्था ध्यान का अभ्यास बहुत ही उपकारी है। वो प्रयत्न तो करते आए हैं, पर यथार्थ प्रयत्न के अभाव में उनको वह सुख का अनुभव नहीं हुआ, जो कि वे सरलता से कर सकते थे। स्वास्थ्य अच्छा ही है, बस अनुभव में नहीं ले रहे हैं, इतने मात्र से हम मोक्ष मार्ग से वंचित होते हैं। मोक्ष मार्ग माने स्वास्थ्य का अनुभव। इसी से स्वास्थ्य का अनुभव स्थायी होता है। ये जो आराम की स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है, इसका अनुभव हमको स्वाधीनता से होता है। किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो ये आंशिक मुक्ति हो गई, माने स्थायी मुक्ति नहीं है, पर किन्हीं अंश में जब हम अपने शरीर में किसी भाग में सुख की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय के लिए तो दुःख से मुक्ति हुई भी, पर संस्कार बन गया, तो सहज ही फिर अपने सुख की स्थिति हमारे अनुभव में आने लगती है। यत्न से अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाना, फिर स्वतः ही अपना ध्यान किसी भाग पर आना,
इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग चलता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।